राधे राधे भक्तों। कल है आंवलकी एकादशी, जो कि बहुत ही प्रमुख एकादशी है। जिस प्रकार से आंवला एक ऐसा फल है जो कई बीमारियों को आपसे दूर भगाता है। आंवला हमें प्रतिदिन खाना चाहिए। अगर आप आंवला नहीं खा पा रहे तो उसका जूस या पाउडर या कुछ भी अवेलेबल हो वो आपको करना चाहिए। तो कल आंवलकी एकादशी है, यानी कि एक ऐसा एकादशी का त्यौहार है, एक ऐसा व्रत जिससे आपको सारे जो समस्या, रोग, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, करना क्या है, देखिए आंवला जो होता है ना, वो मार्केट में आंवले का जो पेड़ होता है, आप उससे उस दिन लाके अपने घर में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, उसकी पूजा करनी चाहिए, या कहीं मंदिर में लगा है वहाँ जाके ज़रूर आंवला की जो वृक्ष है उसकी पूजा करनी चाहिए। उस पे ना लाल धागा बांध के आप 7 बार बांध के 7 परिक्रमा भी आपको करना चाहिए। और जो पेड़ के नीचे सुबह भी, शाम को भी, कल वाले की दिन की बात कर रही हूँ, तो घी का दीपक, गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और दीपक कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए, उसके नीचे पुष्प या फिर चावल का आसन देकर ही आप जो दीपक है उसके प्रज्वलित करें। और उसके बाद से आपको बैठे शांत चित्त से। अगर आप आसन ले गए हैं तो आसन पे ही बैठ के ही पूजा करनी चाहिए, नहीं ले गए हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बैठ के शांत चित्त होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जो है, जितना ज़्यादा, मतलब 11, 21, 101, 108, है ना, आप जितना 108 कर ले, तो 108 अगर कर ले तो उसकी 3 माला अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि मतलब सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होनी चाहिए। अच्छा, शर्त क्या होती है, जैसे हम दवा खाते हैं तो दवा खाने के कुछ शर्त होती है ना, कि आपको दवा में कुछ परहेज करना होता है, ये नहीं लेना है तो ही दवा फायदा करेगी। तो अगर आपने ये मंत्र उच्चारण किया है, इस तरह से आपने पूजा किया है, लेकिन मन में अगर आपकी कलुषता है, किसी के प्रति द्वेष है, आप किसी के से नफरत, मंत्र जाप कर रहे हैं और कुछ और चल रहा है, तब तो नहीं फायदा हो, है ना। कोई भी पूजा अगर आप सच्चे मन से जब करते हैं, मेरी जितनी भी वीडियो होगी आप उसमें देखोगे मैं कहती हूँ सच्चे मन से, सच्चे मन से, क्योंकि मन अगर पवित्र होगा तभी वो पूजा का फल आपको मिलेगा, वो आपकी जो आराधना ईश्वर तक पहुँचेगी। तो कोई भी काम हम करें, छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में भी अगर हम मन नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ घर को दिखाने के लिए हमने किताबें खोल ली है, क्लासेस कर रहे हैं, तो भी फायदा नहीं होता। जब तक किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कल है आंवलकी एकादशी। जो लोग व्रत करते आए हैं एकादशी का वो तो जानते हैं इसका व्रत का जो कैसा करना है, क्या विधि है। जो नहीं करते आए हैं वो कल के दिन अवश्य से अवश्य, मतलब पूजन करें नहा धो के। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो भाई उसका कहना ही क्या, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के घर पे पूजा करके सूर्य भगवान को जल देने के बाद से, तुलसी मैया को जल देने के बाद से आंवले के वृक्ष में ज़रूर से ज़रूर जल दे। और अगर इस दिन हो सके तो आंवले के वृक्ष के पास में तुलसी मैया का जो आपने अगर गमले में है तो वो रख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मतलब अगर ये दोनों पौधे अगर आप लगा लेते हैं अपने घर में, तुलसी मैया का और आंवले का पौधा, तो समझिए मतलब कितना पवित्र काम कर लिया आपने। वृक्ष तो वैसे भी पौधे तो लगाने ही चाहिए। तो मतलब ये ध्यान रखिए, कल के दिन कोशिश करिए कुछ भी आपसे गलत ना हो। जितना दान दे सकते हैं, जितना पुण्य कर सकते हैं करिए, जी भर के करिए, क्योंकि कल का दिन आपका है। और हाँ, जिनके विवाह में अड़चन आ रही है वो भी आंवले का जो बताया था मैंने आपको, उसकी आंवले की जड़ की मिट्टी लेके, समझ रहे हैं, उसको मिट्टी को लेके अगर आप मतलब हाथ में लेने के बाद से एक तरह से एक संकल्प कर लीजिए। जो आपको संकल्प कीजिए, अपना नाम गोत्र बताने के बाद से, जो विश आपको मांगनी है वो करने के बाद से, उस मिट्टी को लाल कपड़े में यूँ छोटा सा ले लीजिएगा, उसमें बांध के अपने घर में, समझ रहे हैं कहाँ पे, अपने घर में जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ तकिए के नीचे, मतलब पवित्र हो, नहा धो के सब चीज़ें तकिए के अंदर रख के, और उसको आप मंत्र उच्चारण करिए, अपनी बात कहिए, तो ब्रह्मांड तक पहुँचती है। 7 दिन तक वो रखना है आपको। और 7वें दिन जो है फिर से वापस वो मंदिर में ले जाके भगवान के सामने समर्पित कर दीजिए। कहाँ पे, तो अगर मंदिर में जो केले का वृक्ष होता है ना, केले का वृक्ष, वहाँ उसकी जड़ में किसका, देखिए आंवले के जो पेड़ का जो मिट्टी लेके विश मांगनी है, अपने तकिए के नीचे रखना है 7 दिन तक। उसके बाद से वो ले जाके आपको मंदिर में केले के वृक्ष के नीचे जड़ में ले जाके उसको नभा देना है। बस इतना कर लीजिए, फिर देखिए नारायण सब मनोकामना आपकी पूरी करेंगे। राधे राधे।